सारी ठिठोली अपनी जगह ठीक है, किंतु कृष्ण होने का सच्चा अनुभव तो यही है, यशोदा मैया के हाथ से भोजन खाना, मैया के हाथ से भोजन खाकर माँ की याद आ गई। सच में एक माँ जो अपने हाथों से खिलाती है, उसमें जो प्रेम मिश्रित होता है, जिसे सारे संसार की ममता एक क्षण में ही मैंने अनुभव कर ली। पता नहीं कृष्ण का जीवन जीकर और कितने और कैसे अद्भुत अनुभव होंगे मुझे। राधा, कहाँ चली? तुम्हारी वो सहेली, वो गोपिका, वो तो भाग गई। अब घर का कार्य कौन करेगा? तुम्हें ही करना होगा। जाओ भीतर चलो। माँ वो पूजा स्थान गई है और सुबह का सारा कार्य करके गई है। सारा कार्य करके गई है? प्रातः काल से उस गोपिका की एक झलक तक नहीं देखी मैंने, और राधा कहती है वो सारा कार्य करके गई है। तुम मिथ्या कह रही हो राधा, ये सत्य नहीं है। ये सत्य, फिर सत्य क्या है? क्या है उस गोपिका का सत्य? सत्य का पता लगाने के लिए मुझे उसे ढूंढना होगा। गोपिका, आना, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा वो मित्र वल्लभ, सुबह से ढूंढ रहा हूं उसे मैं। सुबह से एक कार्य नहीं हुआ है अभी तक, और अभी से वो लुप्त हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं, पूरी बात सुनते ही नहीं हो। वो तो उसको मैंने भेजा। पूछिए किस लिए? क्यों? आपके सारे कार्य करने के लिए, ताकि आपको परिश्रम ना करना पड़े। अच्छा, हाँ, सत्य में? अब आपको अपनी कान्हा पर विश्वास नहीं है? नहीं, तुम पर तो कदापि होना चाहिए। इसीलिए तुम मेरे पीछे आओगे। वो तो लुप्त हो गया है। यदि तुम भी लुप्त हो गए तो सारा का सारा कार्य करना किसे पड़ेगा? तुम्हारे दाऊ को। मैं लुप्त तो नहीं होऊंगा। चलो देखते हैं। चलो तुम चलो तो। ज्ञात था, मुझे ज्ञात था कि ये लुप्त हो ही जाएगा, और ये तो मेरे हाथ भी नहीं आने वाला। अब मुझे उस वल्लभ को ही ढूंढना होगा। ये गोपिका कहीं दिख नहीं रही है। ये वल्लभ तो यहाँ भी नहीं है। फिर गया कहाँ ये? भाई, वो आपने वल्लभ को देखा है क्या? वल्लभ, वो मूंछों पर ताव देता है ना जो। हाँ देखा है ना। देखा है? कहाँ है वो? पता नहीं। है? पता नहीं? गोपिका को कहीं देखा है? हाँ, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बलराम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इस पूजा का सुझाव तुम्हारे भाई का था, वो तो पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। तुम तो आके काम कर लो। और अभी महाराज कंस की ओर से शिल्पकार अयन के साथ आता ही होगा। ज्ञात था मुझे कि अंत में फंसूंगा मैं ही। अब ये कान्हा अकेला ही आ रहा है। अब भी वल्लभ इसके साथ नहीं है। जब वल्लभ होता है तो कान्हा नहीं होता, और जब कान्हा होता है तो वल्लभ नहीं होता। कैसा विचित्र संजोग है। आश्चर्य। अब राधा यहाँ है तो गोपिका कहीं नहीं। प्रलंबा सर,
मुन्ना ये तो हाँ था, ये प्रलंबासुर है। महाराज कंस ने हम सभी पर कृपा की है। उन्होंने हमारी सहायता हेतु अपना सबसे बड़ा और कुशल शिल्पकार को यहां भेजा है। मैं प्रलंब हूं। महाराज कंस के आदेश से आपके लिए गोवर्धन के पवित्र पत्थर से एक ऐसी शक्तिशाली मूर्ति बनाऊंगा जिसकी पूजा करके आप सभी अनंत पुण्यों के भागी हो पाएंगे। बरसाना में आपका स्वागत है श्रीमान। आपने यहां आकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की। किंतु मुझे इस कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए हम सब आपके समक्ष है। आपको जो चाहिए आप उसे चुन लो। मैंने कृष्ण के विषय में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि वो अत्यंत मधुर बांसुरी बजाता है। मूर्ति बनाते समय मुझे मनोरंजन की आवश्यकता होगी। मैं उसे ही सहायक बनाऊंगा। हाँ कृष्ण, आगे बढ़ो, जाओ। मेरे शिल्पकार बनके बरसाना चाहो जैसे ही उस कृष्ण को चूड़ो तो तुरंत लौट आना। एक क्षण भी वहां मत रुकना। वो बालक बड़ा ही मायावी है। बस एक स्पर्श और तुम्हारा सारा भविष्य जान लूंगा मैं कृष्ण। पवित्र गोवर्धन पर्वत का एक खंड मैं पहले ही मंगवा चुका हूं। अब आप सभी लोग मेरे साथ उस पत्थर के सामने मूर्ति बनाने का संकल्प लेंगे। उसके पश्चात मैं अपने सहायक कृष्ण को पवित्र धागा बांधकर अपने सहयोगी के रूप में सम्मिलित करूंगा। अब आप सब लोग मेरे साथ नेत्र बंद करके संकल्प ग्रहण करेंगे। संकल्प पूर्ण हुआ। कृष्ण, अब मैं तुम्हारे हाथ में ये पवित्र धागा बांधूंगा। तुम्हें स्पर्श करते ही मुझे तुम्हारा भविष्य ज्ञात हो जाएगा और महाराज कंस का कार्य भी हो जाएगा। कृष्ण, ये क्या? तुम कौन हो? मैं कान्हा का बड़ा भाई बलराम। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरे सहयोगी के रूप में संकल्प लिया। मुझे कृष्ण चाहिए था, कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तुमने उचित नहीं किया कृष्ण। क्या काका, मैंने क्या अनुचित किया? उचित ही तो किया है मैंने। अब तनिक मुझे देखिए तो सही, मैं कितना कोमल हूँ। अब मैं इतना कठिन कार्य कैसे कर सकता हूँ भला? मैंने क्या अनुचित किया? ये जो चट्टान है, इसे तोड़ने का ये बलशाली कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? अब इस बलशाली कार्य के लिए हमारे पास बलराम है ना, तो मैंने उन्हें दिया। दांव की बजाय देखिए, दिखाओ। अरे बांसुरी का क्या है? बांसुरी तो मैं बजा सकता हूँ, तो बजा लूंगा। देखिए
है कि नहीं? क्षमा करें श्रीमान, देखिए ये कृष्ण बहुत ही अधिक कोमल है और अभी जब आपने संकल्प ले लिया है तो आप इसे पूर्ण कर दीजिए। वो तो मैं कर ही लूंगा। इस कार्य को पूर्ण करने का मैं संकल्प लेता हूं। इसे पूर्ण किए बिना मैं रुकता नहीं। अरे वाह, आप तो अद्भुत हैं। ये क्या कहा? तुमने अपने स्थान पर मुझे आगे क्यों कर दी? क्योंकि धागा बांधने के बहाने यदि वो मुझे स्पर्श कर लेता तो उसे वो मिल जाता जो वो लेने आया। अर्थात अब वो यहाँ फंस चुका है। अब जब तक तुम नहीं चाहोगे वो यहाँ से जा नहीं पाएगा। किंतु कान्हा, मुझे फंसाने की क्या आवश्यकता थी उसके साथ? गांव में इतने अधिक लोग हैं, किसी के साथ भी उसे। क्योंकि उसकी मुक्ति आपके हाथों लिखी। क्या? हाँ था, इसलिए आपको उसके साथ रखा है ताकि आप उसकी वास्तविकता देखें, आपके भीतर का क्रोध जागृत हो और उस अनंत क्रोध में आप प्रलंबासुर को मुक्ति दें। और इस प्रलंबासुर के अंत के साथ ही हमारे बरसाना छोड़ने का समय आ जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष ने मेरे घर में रहना स्वीकार किया। अभी पवित्र मूर्ति मेरे घर के आंगन में बनेगी। इस महापुण्य के भागीदार हम सब होंगे, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिएगा। कृष्ण, सभी गांव वाले यहाँ आए, लेकिन वो कृष्ण, वो अभी तक नहीं आया। वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस घर में और घर के आसपास आने की अनुमति नहीं है उसे। किंतु कृष्ण कहाँ किसी की चिंता है? कृष्ण को जब जाना होता है, जहां जाना होता है, वो तो निसंकोच चला जाता है। ऐसा लगता है साक्षात महादेव की कृपा है कृष्ण पर। कोई कृपा नहीं है। अब चाहे जो भी हो, मैं उसे इस घर में और घर के आसपास आने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। अच्छा, तो आपका तात्पर्य है कि कृष्ण इस प्रकार घर में ऐसे खड़ा हो ही नहीं सकता? कदापि नहीं। आपका तात्पर्य है कि कृष्ण इस प्रकार राधा रानी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ रसोई घर में नहीं ले जा सकता? कभी नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं कभी करने दूंगा। तो कदाचित आप जैसा कह रहे वैसा ही हुआ होगा। ठीक है राधा, सुनो, मेरे साथ रसोई घर में चलो। ये सब क्या हो रहा है? यदि वो कृष्ण इस घर में नहीं आ सकता तो मेरा कार्य कैसे होगा? मैं तो यही हूँ, किंतु मुझे वही देख सकता है जिसके मन में भक्ति भाव हो। इस गोपिका को अपने सारे कार्य देकर इतनी रात तक घर के बाहर घूम रही है राधा। अवश्य ही वो उस कृष्ण से मिल रही होगी। आज अपने इतने असहाय होने पर अत्यंत क्रोध आ रहा है मुझे। उस गोपिका को भगाना होगा या भगा दूंगी, चिंता मत करो। ये देखो आ गई दोनों सखिया।
खेल कूद के, नाच गा के। आइए, कब से ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें गोपिका। हम अर्थात जीजा जी भी मुझे ढूंढ रहे थे। राधा एक बात बताओ, जीजा जी के पास कोई काम नहीं है क्या? गोपिका, अपनी मर्यादा में रहो, समझी? मैं क्या करता हूं और क्या नहीं ये मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप अपना काम करो और उतना ही करो। कार्य से स्मरण हुआ, आज के लिए मेरा कार्य क्या है? आज तुम्हें 56 भोग बनाना। घर में अतिथि पधारे हैं ना, इतने महान दिव्य शिल्पकार, तो उनका अतिथि सत्कार उचित प्रकार से करना होगा। तो आज घर में 56 भोग बनेगा, वो भी मोतीचूर के लड्डू के साथ। 56 भोग मोतीचूर के लड्डू? क्यों नहीं बना पाएगी तुम्हारी सखी? तो तुम बना दो। नहीं नहीं, मैंने कब कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, अवश्य कर पाऊंगी। अभी मेरा दायित्व है तो इसे निभाना तो होगा ना। मेरा कर्तव्य है, मेरे पास कर्तव्य तो है जीजा जी, मैं करूंगी। राधा, तुम्हें जहां जाना है, जहां घूमना है, जिससे मिलना है, जिससे बात करनी है, जो भी करना है तुम जाके करो। हाँ, मैं सारा काम कर लूंगी, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, अब सुनो, ये सारा का सारा कार्य समय पर हो जाने चाहिए। ये इतनी क्रोध में रहते हैं क्या? हाँ हाँ, वो सब तो हो जाएगा, किंतु आप ये तो बताइए कि आप जैसे महान योद्धा रसोई घर में क्या करते हैं? आप मेरी सहायता करने वाले हो? करने वाले हो जीजा जी? जीजा जी, आप मेरी सहायता करोगे? चलो माँ, राधा की इस सहेली की व्यर्थ बातें सुनने में मुझे कोई रुचि नहीं है। शुरू हो जाओ गोपिका। कैसे सहायक हो तुम दोनों महाराज कंस के, और तुम मुझे कैसे स्थान पर ले आए हो जहां उस कृष्ण को आने की अनुमति ही नहीं है? मुझे उस कृष्ण को या उसकी किसी प्रिय वस्तु को स्पर्श करना है। तुम दोनों शीघ्र ही कुछ करो, अन्यथा मैं उस कृष्ण के स्थान पर तुम दोनों की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दूंगा। और स्मरण नहीं, प्रलंबासुर जिसका काल बनता है उसका काल शेष नहीं रहता। हम कुछ करते हैं ना, आप क्रोधित ना हो। चलो। छप्पन भोग मोतीचूर के लड्डू के साथ तुम बनाओगे? अवश्य बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा? अच्छा, केवल मोतीचूर के लड्डू बनाने में 4 व्यक्ति लगते हैं और ऊपर से तुम्हें 56 भोग भी बनाने। ये तो बहुत ही असंभव कार्य है। लगता है आज संध्या काल में तुम मुझसे मिलने नहीं आ पाओगे। आ जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है, वो हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तुम बनाओ 56 भोग मोतीचूर के लड्डुओं के साथ। स्वाद तो इनका मैं भी चखना चाहूंगी। चलो, अब मैं चलती हूँ कृष्ण का सरल जीवन जीने, और तुम जियो राधा का कठिन जीवन। राधा, अपनी कोई प्रिय वस्तु दे दो मुझे। किस लिए माँ? वो दिव्य शिल्पकार प्रलम जी, वो कह रहे थे कि यदि मूर्ति बनाने में हम हमारे प्रिय वस्तुओं का प्रयोग करें तो उसकी पूजा होने पर हमारा उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण की भी कोई प्रिय वस्तु इस मूर्ति में अवश्य होनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं आपको आज संध्या काल तक दे दूंगी। भली भांति जानती हूँ तुम क्या सोच रही थी राधा। तुम स्वयं जाकर कृष्ण की प्रिय वस्तु मेरे हाथ में लाकर सौंपोगी, और यही तो मेरी मंशा है। विश्वास करो,
मैंने सत्य कहा था। तुम्हारे इस प्रयास से कृष्ण का उद्धार हो जाएगा, जीवन से मृत्यु को प्राप्त कर लेगा कृष्ण। केवल कान्हा के कहने पर सत्यनारायण की पूजा का इतना बड़ा यज्ञ होगा जिसमें इतनी सारी लकड़ियां लगेंगी, किंतु इन लकड़ियों को वन से लेकर आएगा कौन? बलराम। दाऊ, इन लकड़ियों को वन से लाने के पश्चात इन लकड़ियों को काटेगा कौन? कान्हा के प्रिय दाऊ। और सदैव की भांति कान्हा और उसका वो परम प्रिय सखा, ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों सदैव की भांति लुप्त रहेंगे। दाऊ तो अत्यंत क्रोधित है। मुझे शीघ्र ही कृष्ण की कोई प्रिय वस्तु लेकर जटिला माँ को देनी होगी। कुछ भी करके कृष्ण के कक्ष में तो प्रवेश करना ही होगा। दाऊ तो अत्यंत क्रोधित है। मुझे शीघ्र ही कृष्ण की कोई प्रिय वस्तु लेकर जटिला माँ को देनी होगी। कुछ भी करके कृष्ण के कक्ष में तो प्रवेश करना ही होगा। वल्लभ, क्या ले जाऊं, ये मुकुट या ये बांसुरी? ना मुकुट ना बांसुरी, कृष्ण का मोर पंख ही है जो मुझे और उसे अत्यंत प्रिय है। वल्लभ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं दाऊ। सर्वप्रथम मैं तुम्हारा दाऊ नहीं, और इस समय तुम यहाँ इस कक्ष में क्या कर रहे हो? जी, मुझे कृष्ण अत्यंत प्रिय है तो केवल उसका मोरपंख ही ले रहा था। अच्छा, तो तुम्हें भी मोरपंख प्रिय है? मुझे कृष्ण की हर वस्तु प्रिय है। हाँ, बस अधिक कृष्ण प्रेम जताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ यदि कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम कोई करता है ना, तो वो मैं हूं, कृष्ण का दाऊ। दाऊ, आपको ईर्ष्या हो रही है? ईर्ष्या? मुझे कोई ईर्ष्या नहीं हो रही, ठीक है? तो सत्य है वो कह रहा हूं। जब से कान्हा जन्मा है तब से मैं सदैव उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहा हूं, उसकी प्रसन्नता में उसके साथ हंसा हूं, उसके दुख में सदैव उसके साथ अश्रु बहाए। उसके लिए माखन भी चुराया है, मैया की मार से लेकर बाबा की डांट तक सब कुछ खाया है। मेरे जीवन के प्रत्येक अनुभव में कृष्ण बसा है। मेरे जीवन का हर क्षण कृष्ण से जुड़ा है। सत्य में देखा जाए तो मेरा जीवन ही कृष्ण है। समझे? तुम क्यों रो रहे हो वल्लभ? ये आनंद अश्रु है। कृष्ण ने अवश्य ही कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है कि उसे यशोदा मैया जैसी माता मिली, अनंत प्रेम करने वाली, और बलराम दाऊ जैसे सर्वस्व त्यागी भाई मिले।
अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम अधिक रो मत, किंतु तुमने मेरे प्रेम को समझकर मेरा हृदय जीत लिया है। चलो अब मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। तुम तो बिल्कुल ताम्रपत्र की भांति हल्के हो। भूलवश कहीं अधिक हवा में मत चले जाना, अन्यथा उड़ जाओगे। लो ये मोर पंख तुम रख लो। और हाँ, आज से तुम मुझे दाऊ बुला सकते हो। सच? हाँ सच। चलो अब, मुझे तो अत्यंत भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी, तो आज मैया के साथ साथ मैं स्वयं भी अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाऊंगा। आओ। राधा सब कुछ कितने अच्छे से संभालती है, तुमने तो साफ फैला दिया है। तुम्हें काम नहीं आता है क्रिस। शुका तुम मौन हो जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, पता नहीं कब बनेगा ये खाना, कब खाऊंगा। 56 भोग बनाने वहां मेरे घर पे, वहां पे तो भोजन बन भी चुका होगा। घर कैसे जाऊं? जटिला इसी और आ रही है, उसके मुख पर द्वार बंद कर दो, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। बंद कर दो द्वार। क्या बात है शुगा, क्या युक्ति सुझाई है तुमने, मुझे भी नहीं चाहिए वो यहाँ पे। मेरे मुंह पर द्वार बंद कर दिया, इतना बड़ा दुस्साहस। गोपिका, द्वार खोलो, मैं कहती हूँ खोलो द्वार, द्वार खोलो। जटिला चिल्ला क्यों रही हो? मेरे पाठ में विघ्न हो रहा है। राधा की वो सखी गोपिका मेरे मुंह पर द्वार बंद कर दिया, बुलाइए उसे। नहीं नहीं, देखिए बात ऐसी है, मैं जो भोजन बनाने जा रही हूँ ना, उसकी विधि मैं बता नहीं सकती, उसे गोपनीय रखना होगा, इसलिए मैंने द्वार बंद किया है और कुछ नहीं। कृपा करके आप बुरा ना मानिए। गोपिका उचित कह रही जटिला, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। इसके परिवार की गुप्त विधि होगी। अब जब तक ये भोजन नहीं बना लेती, तुम रसोई में मत जाओ ना, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भोजन बनाते समय द्वार बंद करने का औचित्य? कोई तो रहस्य है, कोई तो रहस्य है गोपिका। क्या है तुम्हारा रहस्य? इस मटकी की बूंदें इस गर्म कढ़ाई में गिरकर भाप की ध्वनि निकालेंगी और जटिला काकी को प्रतीत होगा कि गोपिका काम कर रही है। ये काना कहाँ रह गया? वो नहीं आने वाला माँ, वो कहीं बुरी तरह फंस गया है। हाँ तो मैया, भोजन व्यर्थ क्यों करना है? कान्हा के हिस्से का भोजन भी आप हमारे वल्लभ को ही खिला दीजिए। वैसे भी जितना ये दुर्बल है, इसे इतने भोजन की आवश्यकता तो है ही। हाँ, मेरा सारा भोजन खिला देना इसे, बहुत दुर्बल हो गया है। आ गया आपका लल्ला। यहाँ कैसे? इतना सारा भोजन मैं कैसे खाऊंगा? इतना सारा? ये तो कुछ भी नहीं है,
खाओ खाओ, खाना तो पड़ेगा। अब देखो, तुम्ही ने कहा था तुम्हें यशोदा मैया से मिलना है, उनके साथ रहना है। अब ये सब कुछ हो रहा है, तो अब यशोदा मैया की तो बात सुननी होगी ना, सब कुछ खाना होगा। ये लो, ये भी ग्राइंड करो। इतना सारा भोजन। और हाँ, इस घर का एक नियम है, झूठा भोजन छोड़ा नहीं जा सकता, तो सारा का सारा तुम्हें खाना होगा। ये नियम तो है। खा लो खा लो। अरे अपने दाऊ के हाथ से तो खाओगे ना, हैं? लो। मेरे हाथों से भी खाओ। लो। लगता है गोपिका वास्तव में 56 भोग बना रही है। क्या हुआ वल्लभ, आनंद आ रहा है कृष्ण का जीवन जी के? बताओ। आनंद, पेट दुख रहा है मेरा। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। अभी बूंदी के लड्डू भी बनाने तुम्हें? बना लूंगा, उसमें क्या है? स्वयं बनाने। स्वयं बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, बिना माया के। तो बिना किसी माया के बना लूंगा, उसमें क्या है? माया ना तो ना सही, मैया से तो सहायता ले ही सकता हूँ ना। अर्थात मैया, मैया। हाँ कान्हा, बोल। अच्छा सुनिए ना, मुझे ना मोतीचूर के लड्डू बनाने की एक सरल सी विधि बताइए। क्यों? तू क्यों जानना चाहता है? हलवाई बनना है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तुमने मुझे भोजन में फंसाया ना कृष्ण, अब देखो मेरा प्रतिकार। अरे मैं बता देती हूँ, अर्थात मैं बता देता हूँ। मैया को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें विधि आती है? हाँ, वल्लभ बता देगा, मुझे बहुत कार्यशेष है। ठीक है, अब जाइए। तो बताओ कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं? जब तुम बूंदी बना लोगे तो उसे चूल्हे पर गुड़ के पाक में 2 घंटे पकाना है। 2 घंटे? हाँ हाँ, 2 घंटे पकाने से लड्डू बहुत ही कोमल और अच्छे बनते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ करूंगा, बहुत अच्छे से बनाऊंगा मैं ये मोतीचूर के लड्डू। और तुम ये मत सोचना कि मैं संध्याकाल में नहीं आ सकता, मैं अवश्य आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। इतना कार्य करके आप आओगे? अरे ये सब राधा के लिए कठिन हो सकता है, राधा के बस की बात कदाचित ये नहीं है, मेरे बस की बात तो है। कृष्ण सब कुछ कर सकता है, देख लेना तुम स्वयं अपने इन 2 नेत्रों से। मैं अवश्य आऊंगा और ऐसे लड्डू बनाऊंगा, ऐसे लड्डू बनाऊंगा, तुम बस देख लेना। चलो। तुम कहाँ मुझसे मिलने आ पाओगे कृष्ण? 2 घंटे बूंदी पकाओगे तो लड्डुओं का हलवा बन जाएगा और जटिला माँ तुम्हारा हलवा बना देंगी। मेरे साथ ठिठोली बहुत ही भारी पड़ने वाली है तुम्हें। कान्हा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। यदि तुम्हारे मित्र वल्लभ के विरुद्ध मैंने कभी कुछ कह दिया हो ना, तो उसे भूल जाना। हाँ कान्हा, वो मुझे आज ही आभास हुआ कि वो तो अत्यंत प्यारा युवक है। आज का मेरा उसके साथ का जो अनुभव था ना, अत्यंत सुखद रहा। अच्छा। हाँ कान्हा, और तो और तुम्हें ज्ञात है वो तुम्हारे लिए अत्यंत भावुक भी है, बिल्कुल मेरी भांति। बेचारा तुम्हारा मोर पंख ले रहा था, किंतु मैं तो उस पर अत्यंत रुष्ट हो गया पहले। फिर ऐसा कुछ हुआ कान्हा कि
मैंने स्वयं ही उसे वो मोरपंख दे दिया। क्या दवा आप भी ना, ऐसा कैसे कर सकते हो? वल्लभ इतना अच्छा है, उसके साथ आपने ऐसे किया? कैसा किया कान्हा? यदि वल्लभ को मोरपंख प्रिय है तो उसे एक नया चमकता मोरपंख देना चाहिए था ना। मेरा पुराना क्यों दे दिया? बोलते हो कि मुझे वल्लभ बहुत अच्छा लगता है, ये वैसे बोलने के लिए ये बात है। ऐसा होता तो उसे नया दे देते, अच्छा दे देते। नहीं नहीं कान्हा, मैं यूं ही क्यों कहूंगा? मुझे सत्य में प्रिय है वल्लभ, सत्य कह रहा हूं मैं। किंतु तुम भी उचित कह रहे हो, यदि देना ही था तो ठीक है, मैं अभी उसके लिए एक चमकदार और नया मोरपंख ढूंढ कर लाता हूं। ये हुई ना बात। मैं अभी गया। एक नया मोरपंख राधा को प्राप्त होने वाला है। अब राधा कौन सा मोरपंख प्रलंबासुर को देगी, इसका चयन राधा का है। राधा गई है, वो अवश्य ही कृष्ण का पहना हुआ या स्पर्श किया हुआ कुछ मेरे हाथ में लाकर सौंपेगी और आपका काम बन जाएगा। छप्पन भोग बन रहे हैं और भीतर से कोई ध्वनि ही नहीं आ रही, ऐसा कैसे? क्या हुआ माँ? आयन, भीतर से कोई भी ध्वनि नहीं आ रही। न जाने वो गोपिका कर क्या रही है। आयन, वो गोपिका, अंततः वो भाग गई। द्वार तोड़ दो आयन। यही उचित अवसर है तुम्हारे बाबा के समक्ष सत्य प्रकट करने का। हाँ, और यही उचित अवसर है राधा का इस घर से निकलने का और उस कृष्ण से मिलाने वाला मार्ग सदा सदा के लिए अवरुद्ध करने का। गोपिका, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो तुम? काका क्या बताऊं आपको, आपका ये लाडला है ना, द्वार तोड़कर भीतर आने का प्रयास कर रहा था, मेरी विधि चुराने का प्रयास कर रहा था ये। रसोई के भीतर से कोई ध्वनि नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि भोजन जल रहा होगा, इसलिए मैंने ही अन्न को बोला था द्वार तोड़ने के। चुप रहो, तुम दोनों कोई ना कोई उत्पात अवश्य मचाते हो। शांति से बैठा नहीं जाता तुम दोनों से। एक तो कोमल सी बालिका को दे दिया 56 भोग बनाने के लिए, ऊपर से मोतीचूर के लड्डू जो तुम आज तक बना नहीं पाई हो। तो बेचारी इतनी मेहनत कर रही हो, तुम लोग सता रहे हो इसे। देखो, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, नहीं तो मैं तुम दोनों के साथ कुछ अनर्थ कर बैठूंगा, समझी? जाओ यहां से। तुम निश्चिंत रहो। अब 56 भोग राधा खाने वाली है तो अच्छा तो बनाना होगा। तुम बूंदी बना लोगे तो उसे चूल्हे पर गुड़ के पाक में 2 घंटे पकाना है। अब तुम्हें पकने के लिए 2 घंटे हैं, तब तक मैं क्या करूं?
वाह, तुम तो राधा बन गए। सारा कार्य समय पर पूर्ण करके मुझसे मिलने आ गए। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ। क्या? लो।